डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विपक्षी सांसदों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने भी भाजपा से माफी की मांग की है। संसद परिसर में शुक्रवार यानी कि आज अखिलेश यादव ने कहा कि संसद की कार्रवाई तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मुद्दा खत्म नहीं होता है। विपक्ष की मांग है कि उन्हें अमित शाह अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए अमित शाह को। इसी तरह डिंपल यादव ने भी कहा कि हमारी मांग है कि भाजपा के सांसद माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने न केवल देश के संविधान का अपमान किया है, बल्कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया है, जो देश के हर नागरिक के लिए एक आदर्श व्यक्ति थे। भाजपा हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है, वो कभी भारत के संविधान, लोकतंत्र और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। भाजपा को कल की धक्का मुक्की के लिए माफी मांगना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कल भी जो राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुआ उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए, क्योंकि इसके लिए केवल भाजपा सरकार और भाजपा सांसद जिम्मेदार है। इसके पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि देश को आगे ले जाने के लिए बाबा साहेब का संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है और भाजपा समय समय पर संविधान को कमजोर करने की कोशिश करती है। भाजपा के लोग सबसे असंवैधानिक काम करते हैं, अन्याय करते हैं, और जब आप पीड़ित लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं तो वे आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। उन्होंने अमित शाह को शब्द वापस लेने चाहिए, उन्होंने कहा, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, अमित शाह का एक बयान, अंबेडकर 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 फैशन बन गया है। इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो स्वर्ग में जो है जगह मिलेगी। इस तरीके से अमित शाह ने एक बयान दिया और उसके बाद फिर क्या आक्रोशित हो गई विपक्ष, और अब हथियार बना के बार बार इसी बात का जिक्र किया जा रहा है। कभी आप देखिए संसद में किस तरीके से जो है आज जो है शीतकालीन सत्र का जो आखिरी दिन है, लेकिन ये आज तक भी जो है काफी ज्यादा मुद्दा बना हुआ है। वहीं कल हमने वो खबर बताई थी कि राहुल गांधी के साथ बीजेपी सांसद की किस तरीके से धक्का मुक्की हो गई और बीजेपी सांसद ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया है। ये मुद्दा हो गया, अम्बेडकर का मुद्दा, ये सभी मुद्दों पर विपक्ष अब लगातार हमलावर है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है। बिहार में देखिए लालू यादव, तेजस्वी यादव, तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी डिमांड कर दी और अमित शाह को इतना विपक्ष ने घेरा कि उन्हें बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रखना पड़ा। वो ये कह रहे हैं कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के विवादित बना के दिखाया जा रहा है। लेकिन अब इस पर डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव, और एक बड़ा बयान दी है अमित शाह से। वो बड़े मांग कर दी और कही है कि अब उनको माफी मांगना चाहिए, अपने शब्द वापस लेना चाहिए। क्या कुछ कह रही है डिंपल यादव, उनकी बात को सुनिए। जहाँ पे आज हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एमपीज माफी मांगे, बिकॉज दे हैव नॉट ओनली इंसल्टेड द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, दे हैव इंसल्टेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऑल्सो, हु इज एन आइडल फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। मैम, कांग्रेस ने भी कल शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस इस पर भी सवाल। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है, वह कभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं।